नमस्कार दोस्तों, हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु और मेरे छोटे छोटे बच्चे, आप सभी लोग इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए। आप सभी लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 सालों के लिए गुलाम रहा हो। इस देश ने हजारों साल की गुलामियाँ झेली हैं, जिनमें तुर्क, अफ़गान, ब्रिटिश, मुग़ल सभी ने शासन किया है। और ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हजारों साल की गुलामी हमारे पूर्वजों ने झेला है, लाखों शहीदों ने बलिदान दिया है, तब जाकर आज हमें ये स्वच्छ वातावरण और स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जिसका वैल्यू आज के समय में हम लोग बहुत कम ही आंक रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा परिवेश होता जा रहा है, जिस प्रकार से हम जिस माहौल में ढलते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक गुलामी का कारण बनता जा रहा है आने वाले भविष्य में। एक छोटी स्टोरी है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो विद्यालय जाता है। उसके जो टीचर होते हैं उसको एक टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, एक एस्से देते हैं, मतलब निबंध देते हैं, और कहते हैं कि आपको क्या बनना है। टॉपिक होता है आपको क्या बनना है और क्यों बनना है। बच्चे को, जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं, जिनके मन में जो आता है लिखते हैं। एक बच्चा उनमें, अब टीचर जो होते हैं कॉपियाँ लेके जाते हैं, घर पे चेक करती हैं। कई कॉपियाँ चेक करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक कॉपी चेक करती हैं तो रोने लगती हैं। तो उनके जो टीचर होती हैं, उनके हस्बैंड ही बगल में होते हैं। वो बोलती हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप रो क्यों रही हैं, कॉपी चेक कर रही हैं और रोने लगी। तो उन्होंने बोला कि आज मैंने क्लास में टॉपिक दिया था कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा, रोने वाली क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि एक लड़के की मैं कॉपी चेक कर रही हूँ और उसका उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़कर मुझे रोना आ गया। उनके पति ने पूछा कि क्या लिखा है इस लड़के ने। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने लिखा है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने बुआ के साथ में रह सकूँ, अपने दादाजी के साथ में रह सकूँ। जब मेरे थके हुए पिताजी आते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ जिसे मेरे पिताजी देखें। मैं वो मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ जिसे मेरी माताजी हमेशा अपने पास में रखती हैं। मैं अपने अंकल का मोबाइल बनना चाहता हूँ जो मेरे साथ खेलें। तो उनके जो पति होते हैं टीचर, कहते हैं, ऐसा क्या है इस बच्चे ने, उसके परिवार, जिस बच्चे का ये, इसके जो परिवार के लोग हैं कैसे होंगे कि अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पूरा दिन मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं, बच्चे को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद पति उनके पूछते हैं कि आखिर इससे कौन सा बच्चा है जिसने ये लिखा है। तो रोते हुए बोलती हैं, कोई और ने नहीं, हमारे खुद के बच्चे गोलों ने लिखा है। आजकल हम अपने परिवेश में, अपने वातावरण में इतना खो गए हैं कि हमारे पास में अपने बच्चों को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। जो टाइम हमें अपने बच्चों के परवरिश में, संस्कार में लगाने चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम अनर्गल चीज़ों में लगा रहे हैं, इधर उधर व्यस्त रहते हैं। और अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको भी सेल फोन पकड़ा देते हैं। बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, वो जो मोबाइल, सेल फोन ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें लगभग एडवर्टीजमेंट के नाम पर 70% चीज़ें अनर्गल ही आती हैं। बच्चा वही देख रहा है, वही सुन रहा है और आगे चलकर वही बनेगा। जो पेरेंट्स अभी के जनरेशन के हैं, वो लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि इन फ्यूचर में जो जिन बच्चों को सेल फोन पकड़ा रहे हैं, वो बच्चे आपका वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको संस्कार नहीं दिया है। आप भी सेल फ़ोन में लगे रहें, बच्चे भी सेल फ़ोन में लगे रहेंगे। आने वाले फ्यूचर में फिर आप ही लोग बोलेंगे कि बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते हैं।
क्यों करें वो पढ़ाई? आपने उनको टाइम कब दिया है? आपने उनको संस्कार क्या दिया है? और जो छोटे बच्चे हैं उन सभी के लिए मेरा एक निवेदन और सुझाव भी है। मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए सुझाव भी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके घर जाने पे ये दिखना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपके शब्दों में दिखना चाहिए, आपके मर्यादा में दिखना चाहिए, आपके कार्यशैली में दिखना चाहिए और आपके परवरिश में दिखना चाहिए। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दिखना चाहिए कि आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप पढ़ रहे हैं। और छोटे बच्चे जिनको ये लगता है कि क्लास में हैं, हमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, टीचर को समझाते हैं, हमको समझ में आता ही नहीं, घर पे जाते हैं भूल जाते हैं, तो उनके लिए मेरा एक सुझाव ये है कि अगर आप चीज़ें भूल रहे हैं, चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने बच्चे की मानसिकता बदलिए। बच्चे को ये दिमाग में आ जाए कि मैं भूलूँगा नहीं, तो वो भूल नहीं सकता। मानसिकता ये होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, भूल रहा है वो अलग की बात है, लेकिन ये मानसिकता रहे कि मैं जो पढ़ूँगा, मैं जो याद करूँगा वो मुझे याद रहेगा, मुझे भूलने वाली बीमारी नहीं है। और आप सभी लोग यहाँ पर आए और इतना आप लोगों ने समय दिया, आप सभी लोग का, और ख़ासकर बिट्टू सर, सीताराम सर एवं मैम, आप लोगों ने एक प्राथमिक विद्यालय को इतना सुंदर बनाया है कि मैं कई प्राथमिक विद्यालय में गया हूँ, लेकिन इतना बेहतरीन वातावरण हमने कहीं नहीं देखा। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, आप सभी लोग बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और आप सभी लोग का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हौसला अफजाई के लिए और सम्मान देने के लिए। अभी अजय गुप्ता जी ने हमें जो संदेश दिया है, एक कहानी के माध्यम से हमें उन बातों को ध्यान रखते हुए अपने बच्चे को समय देना है। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा कहीं हमारे ही लाड़ प्यार से पीछे रह जाए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 1 की छात्राओं को तुलसी, मानवी, सौम्या, दिव्यांशी, यथी, इकरा, कृष्णा देवी। एक छोटा सा डांस है इन बच्चों का, बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए।